तो चलिए आज हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। हमने रेशियो को स्टार्ट किया था और रेशियो हमने समझ लिया था क्या होता है। अब रेशियो के बाद आ रहा है अगला चैप्टर, हम देख रहे हैं कि मर्जिंग रेशियो। और रेशियो को अभी हम देख चुके थे कि हम कैसे कैसे रेशियो से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर दो रेशियो आ जाए, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है, और हमसे पूछ क्या लिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो बहुत इजी है इसको सॉल्व करना। पहले हम देखेंगे कि इसको मतलब ऐसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो अभी आपके सामने दिया हुआ है, फिर उसके बाद में देखेंगे कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी दिया हो कितना 5:7, और बी और सी दिया हुआ है 7:12। ये इनकी वैल्यू दी हुई है कि ए 5 है बी 7 है, लेकिन यहाँ पर बी 7 है और सी 12 है। तो ये तो इजी है। कैसे कि देखिए हमको ए बी सी निकालना है, तो ए और बी दिया हुआ कितना 5:7, और यहाँ पर भी बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7, और सी दिया हुआ है सॉरी कितना 12, ये दिया हुआ है। तो यहाँ तो इजी है कि इसमें और इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो ये दोनों जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट सेम दे के रखी है। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा 5:7 और 12, है ना। कि यहाँ पर बी दिया हुआ है 7 और यहाँ पर भी बी 7 दिया हुआ, तो ये कंबाइंड मतलब ये एक ही है, बी तो एक ही है, तो बी कितना हो जाएगा 7, 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा 5, सी हो जाएगा 12। तो ये तो इजी था, है ना। तो ऐसे हम रेशो को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये हो गया एक सिंपल क्वेश्चन जिसमें बी दिया हुआ है। अब वैसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें बी अलग अलग दिया हो, तो उसको अभी हम ट्राई करते हैं कि उसको कैसे करेंगे। चलिए अब मान लीजिए ए और ए रेशो बी दिया हुआ होगा कि आपको कि 3:5, और बी और सी दिया होगा 10:7। अब पूछ लेगा कि ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब देखिए, अब ए रेशो बी दिया हुआ है कितना इतना, और यहाँ पर बी और सी दिया हुआ है कितना 10:7। अब देखिए, अब यहाँ पर बी अलग है और यहाँ पर भी बी अलग है, लेकिन अब हम इस रेशो को कंबाइन करेंगे। तो उसको करने की प्रोसेस ये है कि हमको बी को सेम बनाना है ना। बी को हमको सेम बनाना है। अगर बी सेम हो गया तो हम उसको लिख लेंगे, अगर वो जैसे पिछले क्वेश्चन में सेम था तो यहाँ पर सेम नहीं है, तो हमको बी को सेम बनाना है, तब जाके हम ए रेशो बी रेशो सी निकाल सकते हैं। तो क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते देखिए, एक तरीका तो ये है कि हमको बी को बनाना है सेम। एक तरीका तो ये है जो थोड़ा लंबा है, कैसा, ज़्यादा लंबा नहीं है वैसे ही, लेकिन देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 5 है। तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि 10 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो और 5 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर दो। तो 10 का मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा और ये 5 का मल्टीप्लाई इस पूरी में होगा तो ये 50 बन जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक तरीका और है ना, ऐसा भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन साफ साफ दिख रहा है हमको कि इसको 10 बना दो, इस पूरे रेशो में आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और आप जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 5 2 10, और ये तो ऑलरेडी बना हुआ है 10:7 हो गया इक्वल, बी सेम बन गया, कितना आ जाएगा आंसर 6:10:7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इसको हम अभी लैंग्वेज में भी देखेंगे। एक और ले रहे हैं क्वेश्चन 4:5, और यहाँ पर लिखेंगे 2:3। अब निकालिए कि ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा। तो चलिए, ए रेशो बी हमको दिया हुआ है कितना 4:5, ठीक है, और बी रेशो सी दिया हुआ है आपको 2:3। पहले तो हमने एक से बना लिया था, अब देखिए
अब ना यहाँ पर कोई ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे 2 बन जाए, ना यहाँ पर कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 5 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको उससे पहले बताया था वही हम करेंगे। किसको, बी को सेम बनाना है ना, तो ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 10, और ये 5 का मल्टीप्लाई मतलब यहाँ नहीं करना, इस पूरे रेशो में होगा मल्टीप्लाई ना, नहीं तो आप यहाँ सिंगल कर दो। तो किसको सेम बनाना है, बी वाले को। तो ये बी वाले में अलग अलग कौन है, 5 और 2। तो मैंने 2 को उठाया और यहाँ पर उठा के पटक दिया इस पूरे रेशो में, और इस 5 को उठाया और इस पूरे रेशो में पटक दिया। तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशो में होगा, इस 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे रेशो में होगा। क्यों कर रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि हमको बी को सेम बनाना है, तब ये पूरा जो दोनों रेशो है वो मर्ज हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 10, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 10, और यहाँ करिए कितनी 15। बी हो गया सेम। अब कितना आ जाएगा आंसर 8:10:15। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब बात आती है, ये हो गए 2-2 रेशो वाले। अब मान लो कभी 3 दे दे, है ना, कितने 3 रेशो दे दे, तब हम क्या करेंगे, चलो 3 रेशो ले रहे हैं, 2:3, और बी रेशो सी कितना ले लें 5 और 9 ले लेते हैं। चलिए एक और ले रहे हैं सी और डी, उसको ले रहे हैं हम 6:7, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर आप डी और लिख लो। चलिए अब आ गए 3 रेशो, अब इनको मर्ज करना है। कैसे करेंगे, चलिए लिखते हैं पहले। ए रेशो बी कितना है, बी रेशो सी कितना है 5:9, सी रेशो डी कितना है 6:7। हमको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इसको हमको फाइंड करना, और हमारे हाथ में कितने हैं 3 रेशो अब आ चुके हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मर्ज करते हैं। किसको, सबसे पहले हम दोनों को मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो ए रेशो बी रेशो सी निकल आएगा। चलो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करिए इस पूरे रेशो में ए रेशो बी में, तो कितना हो जाएगा 5×2=10, ठीक है, 5×3=15। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना, 15 हो गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई भी इधर होगा इस पूरे उसमें, तो ये भी 15 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 27, 3 9 से 27, तो 15 कॉमन आ जाएगा, है ना, बी कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 15 बन गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 27, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए रेशो बी रेशो सी, है ना, क्या बन गया ए रेशो, चलो नीचे लिख देता हूँ, ये बन गया है ए रेशो बी रेशो सी बन चुका है, और आपके पास गिवन कितना है सी रेशो डी आपके पास गिवन है। अभी ये इसको और मर्ज करना है। अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको बताइए। अब क्या करें कि इधर भी 27 बन जाए, है ना, या फिर कुछ और देखते हैं क्या बनता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, 27 तो बन नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है, ये तो बन नहीं सकता। या फिर आप ऐसा कर दो कि इस पूरा 27 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरे 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये करोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो क्या करें, तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 27 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ, 27 में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा 54, और 67 में मैं 9 का मल्टीप्लाई करूँ, है ना, तो कितना बन जाएगा 54। ये हमको दिख रहा है। तो चलिए अब ये बनाते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में, ये इक्वेशन नहीं है सॉरी, रेशो है, रेशो में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई, और इस पूरे रेशो में कर रहा हूँ मैं 9 से मल्टीप्लाई। तो करिए कितना आ जाएगा, यहाँ बन जाएगा कितना नीचे 20, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 20, और ये कितना बन जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 54,
और ये कितना हो जाएगा 54 और डी कितना हो जाएगा 63। ठीक है, सी कॉमन आ गया। ओवरऑल कितना आ जाएगा आपके पास 20:30:54:63। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और कर रहे हैं इसके अगला वाला, है ना। ऐसे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन इनको हम क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो भी अभी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन और छोटा सा, एक क्वेश्चन और है वो और देख लेते हैं कि ए रेशो बी दिया हुआ है कितना 2/9 और कितना 1/3 ये दिया हुआ है। बी रेशो सी दिया हुआ है 2/7 रेशो 5/14 और डी और सी दिया हुआ है चलिए ये आपको निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए ये तो आप जानते हैं कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बेसिकली ए रेशो बी का मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ पहले, कि इसका आप ऐसे लिखते हैं A/B ऐसे लिखते हैं। तो ए क्या है 2/9, तो 2/9 आप ऊपर लिखेंगे और अपॉन में कितना लिखेंगे 1/3 लिखेंगे। अब ये अपॉन के अपॉन में है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर चले जाएगा। अपॉन में अपॉन के अपॉन में जो चीज होती है वो ऊपर चली जाती है और ये नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2/9 और इंटू कितना हो जाएगा 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो कितना आ जाएगा ए रेशो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2:3। ठीक है, तो यही मैं करने वाला हूँ सबके साथ। तो मैं डायरेक्ट करूँगा, है ना। तो मैंने एक बार आपको स्टेप बता दी कि मैं करने क्या वाला हूँ। चलिए, तो ए रेशो बी कितना आ जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा आपके सामने, अभी हमने निकाला 2:3 और बी रेशो सी कितना आ जाएगा वो आ जाएगा 4:5। ठीक है, ये 7 आपसे ये 7 कट जाएगा कितनी बार 2 बार। ठीक है, 2 बार कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का क्या सॉरी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में 4 आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4:5। ठीक है, अब निकालते हैं सी रेशो डी। ठीक है, वैसे डी रेशो देखिए यहाँ पर सी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है डी रेशो सी दिया हुआ है। ये 5 से कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, देखिए डी रेशो सी दिया हुआ है और हमको सी रेशो डी चाहिए। तो कैसे होगा 7/10 और कितना 3/5 अपॉन के अपॉन में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा, है ना। 3/5 था, कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 2 बार, तो कितना हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। ये काय की वैल्यू है डी और सी की है, लेकिन हमें चाहिए क्या सी और डी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 6:7 यही आएगा। अब इन सबको मर्ज करना है। मर्ज करना है तो सबसे पहले ए बी और बी सी इनको करना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में और 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में। तो करो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो कितना आ जाएगा 8। क्या निकाल रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी हम निकाल रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना 8, फिर 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और अब इस 3 का मल्टीप्लाई भी इधर होगा तो ये भी 12 बन जाएगा। तो 12 कॉमन आ ही गया है और 3 का मल्टीप्लाई 5 में कितना 15। तो ए बी सी आ गया हमारे पास और सी और डी हमारे पास गिवन है कितना 6:7। अब हमें निकालना क्या है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। चलिए अब वो निकालते हैं। ये तो आ गया है। अब ऐसा क्या करें, अब क्या करते हैं देखिए 5 6 कितना होता है 30 और 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 30 बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं हम ऐसा,
कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, यहाँ जगह नहीं है, तो क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और इस पूरे रेशो में मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा कितना, 5, तो ये कितना बन जाएगा 30, और ये भी बन जाएगा 30। तो कितना आ जाएगा, चलिए 2 8 जा 16, 2 का मल्टीप्लाई 12 में कितना 24, और ये तो दोनों में कॉमन बन ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 30, और यहाँ 5 7 35, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं हम कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ। कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। इसको हटा देता हूँ, हेडिंग भी डाल देना मर्जिंग रेशो, इससे आपको याद रहे टाइप कि हमने एक इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं। अब चल रहे हैं हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ। अब लैंग्वेज में ये रेशो कैसे मर्ज करेंगे, तो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन लेते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से काम करते हैं ना क्वेश्चंस पे। तो बोल रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3 दिया हुआ है ना। बॉयज और गर्ल्स, इनका रेशो कितना दिया है, 4:3 दिया हुआ है। और फिर आगे बोल रहा है तथा लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात है ना, किसका, गर्ल्स का और टीचर्स का अनुपात हमको दिया हुआ है 8:1, ये दिया हुआ है। तो पूछ रहा है विद्यालय में विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात ज्ञात करें। किसका, जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं उनका अनुपात आप ज्ञात करिए। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर भी गर्ल्स और यहाँ गर्ल्स कॉमन है, तो हमको इसको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको मर्ज करते हैं। 8 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, 3 का मल्टीप्लाई उस पूरे अनुपात में है ना, इसमें पूरे काय का 3 का मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना 8 का मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32, निकलेगा क्या बी। चलिए इसको पूरा ही कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ 3। अब ये क्या आ गए, गर्ल्स दोनों में सेम हो गए, तो अब बॉयज, गर्ल्स और टीचर, इनका अनुपात कितना आ जाएगा 32, 24 और 3। ये आ गया बॉयज, गर्ल्स और टीचर का अनुपात। लेकिन उसने पूछा है कि पूरे विद्यार्थियों और शिक्षक का अनुपात, मतलब ये दोनों पूरे विद्यार्थी हैं, ये शिक्षक हो गए, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 6, ये 3 2 5 56, फिर कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा 56:3, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे ही क्वेश्चन था, लैंग्वेज में कुछ ज़्यादा अलग क्वेश्चन नहीं आया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 116 है ना, मतलब 3 संख्या हैं, उनका योग कितना है 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया हुआ है ना, सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड का अनुपात कितना दिया हुआ है 9:16, ये दिया हुआ है। और बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या है ना, एक और रेशो दिया, उसमें क्या दिया है, पहली और तीसरी, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है 1:4। ये चीज़ें उसने दी है, पहली और तीसरी और दूसरी और तीसरी, इनका अनुपात उसने हमको दे के रखा है। अब इसमें सेम चीज़ क्या दिख रही है हमको, 3 दिख रही है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर सही से लिख रहा हूँ उसको, पहला एक ये दिया हुआ है, थर्ड 4 दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा उल्टा करके लिख ले चलेगा है ना,
अब देखो सेकंड लिखा हुआ है और थर्ड लिखा हुआ है, कितना है 9:16 ये लिखा हुआ है। अब सेम किसको बनाना है हमको, थर्ड को। साफ साफ दिख रहा है क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू हमको ज्ञात करनी है कि ये वैल्यू है क्या। देखो ये तो रेशो है, ओरिजिनल वैल्यू तो है नहीं, है ना। और जब इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कुछ वैल्यूज ओरिजिनल मिलती है। मैंने रेशो में आपको स्टार्टिंग में सिखाया था। देखो वही चीज़ें उसमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ती जा रही हैं और रेशो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है 3, इसको हमको 1 करना है। अब आपको पता है कि 4 4 जा 16 होता है और यहाँ पर भी 16 है, तो हम इस रेशो में काय का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16। ठीक है, ये 16 हो गया और ये 16 है तो ये कॉमन आ जाएगा, और ये सेकंड को तो छेड़ना ही नहीं, इस पूरे रेशो को हमने छेड़ा तो है ही नहीं, तो जिसको नहीं छेड़ा उसको एज इट इज लिख दो। कितना आ जाएगा, तो पहली वैल्यू कितनी हो गई 4, और ये तीसरी इधर लिख दी मैंने, इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं ना, ये दूसरी वैल्यू थी। सेकंड हो गई 9 और थर्ड हो गई कितनी 16। आ गई, पहली वैल्यू आ गई 4, दूसरी आ गई 9, और वैल्यू नहीं सॉरी रेशो आ गया 4:9:16 आ गया। और इन सब का, और ये तीनों जो संख्या है जो मतलब इनके ओरिजिनल कुछ ना कुछ नंबर होंगे जो तीनों इनमें डिवाइड होगा, उनका पूरा जोड़ कितना है 116। टोटल वैल्यू हमको मतलब इनका जो टोटल दिया हुआ था वो कितना दिया था 116, यही दिया हुआ था। उसने बोला था ना तीनों संख्या का योग कितना है 116, वो तीनों संख्या हमारे पास है। इनको टोटल इतना है तो इनका भी टोटल कर लो। टोटल टुकड़े, रेशो क्या होते हैं, टुकड़े ही होते हैं, तो सारे टुकड़ों को इकट्ठा करो। इकट्ठा करने पे हमको कितना 29, तो टोटल टुकड़े हमारे पास कितने 29, और टोटल टुकड़ों की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 116, है ना। 116 गिवन है, तो एक टुकड़े की वैल्यू निकाल लो 29 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू आपको निकालना है, कितनी आ जाएगी 116 डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा किसका है, क्वेश्चन में पूछा दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ किया हमने तो कितना आ जाएंगे 9 पार्ट। 9 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 116 अपॉन में 29 इंटू 9। चलिए आप इसको 29 से काटिए तो कितनी बार जाएगा। देखिए अगर आपको 29 से काटने में दिक्कत हो रही है तो एक चीज देखिए कि ऊपर है 116, ठीक है, तो ये हमारे पास है 29। अब देख लेते हैं 9 मतलब पीछे 6 लाना है, तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे 6 बन जाए। मतलब एक ये मेरा मेथड है, मैं ऐसे करता हूँ कई बार कि नहीं बनता है तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। तो पीछे मैं 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 4 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करते, 6 आ रहा तो एक बार ट्राई कर लेते। तो 4 2 जा 8, 8 और 3 कितना 11, 116, तो 29 4 जा 116 और 9 4 जा कितना 36, तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया 36। सेकंड जो भी सेकंड वैल्यू क्या होगी 36 होगी। ठीक है, 16 का पूछ लेता 16 निकाल लेते, 4 का पूछता 4 भी निकाल लेते, आपको दिक्कत नहीं है। पहली संख्या पूछता तो 4 टुकड़ों की वैल्यू निकाल लेते, दूसरी संख्या पूछी थी तीसरी पूछता तो 16 टुकड़ों की वैल्यू निकाल लेते, तो वो भी आपके पास आ जाती। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात दिया है आपको। जेड फॉर जिंक ले लेते हैं और कॉपर ले लेते हैं, इनका अनुपात दिया है कितना 5:3 दिया हुआ है। फिर आगे बोल रहा है कि और मिश्र धातु का वजन कितना है, और इसका वजन कितना है 480 ग्राम, इसका आपको वजन दिया हुआ है 480 वजन दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है तो इसमें कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए 3:5 में चेंज हो जाए।
अब देखिए क्वेश्चन वैसे ही है, बेसिक कंसेप्ट वही था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, और कुछ नया नहीं है। बस क्वेश्चंस अलग अलग लैंग्वेज में आपसे पूछ रहा है, और आपको उन चीज़ों को पकड़ना है कि क्वेश्चन में अब हमको कैसे उसको क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना, उसी मेथड से कैसे करें। और मेथड कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन में आपको हिंट देता ही, जैसे उसने यहाँ पर हिंट दी है। क्या दी है, जो उसने सवाल पूछा है ना उसको ध्यान से पढ़ो। उसने क्या बोला, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 3:5 हो जाए। कॉपर मिलाने को बोला है उसने, जिंक मिलाने को बोला है क्या, नहीं बोला है। तो जिंक के जो अनुपात है, मतलब जिंक की जो वैल्यू है अनुपात में, उसमें कोई चेंज होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। ठीक है, होना किस में चाहिए चेंज, ओनली कॉपर में, क्योंकि उसने क्या बोला है कि और कितना कॉपर मिलाया जाए, मिलाया क्या जाए एक्स्ट्रा, कॉपर की अनुपात किस में हो जाए, 3:5 में हो जाए, है ना, वही चीज है। अब हमको किसको सेम बनाना है यहाँ पे, जिंक को, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि मैं और एक्स्ट्रा जिंक मिला रहा हूँ, उसने ओनली क्या बोला कि एक्स्ट्रा मैं कॉपर मिला रहा हूँ। तो चलिए क्या करेंगे, आपको साफ साफ पता है अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, जिंक को सेम बनाना है। तो यहाँ पर जिंक अलग है, 3 टुकड़े हैं, और यहाँ पर 5 है, तो इसको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 5 का मल्टीप्लाई बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। जिंक है, कॉपर है, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 5 ज़ा 25। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि क्यों, देखो जिंक मिला रहा था, देखो रेशो में इसके चेंज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ थी कि भैया तुमने तो बोला नहीं है क्वेश्चन में कि जिंक मैं मिला रहा हूं, तो फिर इसका रेशो कैसे चेंज हो रहा है, दिक्कत यहाँ आ रही थी। तो इसको मुझे सेम बनाना है, तो सेम कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और अभी भी हम देख चुके हैं। बना लिया, 15 बन गया। जिंक में कोई चेंज नहीं है, देखिए कॉपर में चेंज हो रहा है, कितने का चेंज हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि 9 से 25 हो गया, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 16 टुकड़ों का डिफरेंस आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो चलिए और स्टार्टिंग में टोटल कितनी थी हमारे पास, 480 ग्राम थी। कितनी थी, 480 ग्राम थी, है ना, क्योंकि उसने बोला था ना कि एक मिश्रण है, मिश्र धातु है जिसमें जिंक और कॉपर का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, और इसका टोटल वजन कितना दिया हुआ था, 480 ग्राम। मतलब जो ऊपर के जो टोटल टुकड़े हैं, ठीक है, ऊपर के जो टोटल टुकड़े हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 480 ग्राम। तो टोटल टुकड़े कितने हैं वो गिन लो, कितने हैं, 24 है ना, 15 और 9 24, तो 24 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है, 480 ग्राम दी हुई है। ठीक है, तो एक पार्ट की वैल्यू निकाल लो, एक पार्ट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 20 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, आ जाएगी 20 ग्राम आ जाएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में उसने पूछा था कि एक्स्ट्रा कॉपर और कितना मिलाया जाए। देखिए कॉपर टुकड़ों में कितना मिलाया जा रहा है, 16 टुकड़े एक्स्ट्रा मिलाए जा रहे हैं, तो बस 16 टुकड़ों की वैल्यू पूछ रहा है, तो 16 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 320। 320 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन टिक कर देना, 320 ग्राम। ठीक है, आ गया समझ में, आगे चलते हैं। नहीं आया तो आ जाएगा, क्योंकि और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। अभी बहुत सारे अलग अलग टाइप से क्वेश्चन करने हैं। अभी तो ये सिंपल टाइप है कि आपको चीज़ों को मर्ज करना है क्वेश्चन को समझ के। अभी और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एसिड के 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात किसका, ए फॉर एसिड, है ना, एसिड और पानी, एसिड और वाटर, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3, यह अनुपात दिया हुआ है। और इनका टोटल वजन कितना दिया हुआ है, 30 लीटर दिया हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि इसका जब हम टोटल करेंगे, है ना, तो टोटल पार्ट्स में कितना आ जाएगा, 5 पार्ट, और टोटल मतलब मिश्रण में कितना दिया हुआ है, कितना मिश्रण है, 30 लीटर का। ठीक है, इतनी चीज़ें उसने हमको क्वेश्चन में अभी दिए हुए, और भी दिए, वो भी पढ़ते हैं आगे। तो कितनी मात्रा में पानी और मिलाया जाए
कि जो एसिड और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 2:5 हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, कितने लीटर, है ना, मतलब कितने मात्रा में पानी और मिलाया जाए। पानी मिला रहा है ना, एसिड तो नहीं मिला रहा है। तो उसने देखो खुद ही ने इस बार दे के रखा है कि एसिड में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में आ रहा है, पानी में। और क्योंकि मिला ही पानी को रहा है तो कितना आ गया, 3 से 5 हो गया। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 2 का डिफरेंस आ रहा है वो एक्स्ट्रा पानी आपने ऐड किया होगा, इसलिए इसका डिफरेंस आ रहा है ना। तो हमें 2 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। 5 पार्ट की वैल्यू कितनी, 30 लीटर उसने दी हुई है। तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। और पूछा कितना है, 2 पार्ट का, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है बाद में मिश्रण, टोटल मिश्रण की वैल्यू कितनी है, तो आप कितने निकाल लेते, ये पूरे 60 टुकड़ों की वैल्यू निकाल लेते, 7 पार्ट की। तो बाद में मतलब ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता कि पानी मिलाने के बाद नए मिश्रण में कितनी क्वांटिटी होगी, मतलब मिश्रण की क्वांटिटी पूछ लेता। जैसे पहले 30 लीटर थी तो बाद में कितनी होगी, है ना, तो वो पूछ लेता, तो वो हम निकाल लेते, कोई दिक्कत थी उसमें भी, कोई दिक्कत नहीं। बाद में पानी की मात्रा कितनी हो गई तो 5 पार्ट की वैल्यू पूछ लेता, वो भी आप निकाल देते। ठीक है, यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो। चलिए आगे चलें, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 1250 रुपये ए, बी और सी में इस तरह बांटे गए हैं कि ए का भाग बी और सी के कुल भाग का आधा है और बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 1/4 है। तो ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है, ये उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है। देखिए सबसे पहली स्टेप ले रहे हैं कि एक तो हमें पता है क्या कि टोटल अमाउंट कितना है, कितना बांटना है हमको, वो अमाउंट हमको गिवन है। ठीक है, तो इतना अमाउंट आपको इन तीनों में बांटना है। आप अगर आपको तीनों का रेशो दे दिया होता तो आप इजीली बांट देते, लेकिन वो हम चीज़ें देख चुके हैं। लेकिन और किस तरीके से दे सकता है वो क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले एक कंडीशन दी है उसने हमको कि ए का जो भाग है ना, ए जो है, ए का जो भाग है वो बी और सी के कुल भाग का आधा है। किसके, बी और सी के कुल भाग का आधा है। मतलब ये बी और सी का जो भी हिस्सा होगा उसका आधा किसका भाग होगा, ए का होगा, है ना। तो दो को आपस में तुलना हो रही है इनकी, ये 2 की और इससे क्या हो रही है। अगर मैं मान लूं कि अगर इसके पास 2 टुकड़े हों तो मैं उसका आधा करूंगा तो 1 बचेगा, तो 1 टुकड़ा किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। मानते हैं ये उसने कंडीशन एक दी थी, वो हमने सेटिस्फाई कर दी, मान लिया अपने मन से अभी, है ना। क्या कि उसने बोला था बी और सी का कुल भाग का आधा क्या है, ए है, ए का भाग है। तो मैंने मान लिया इन दोनों के पास कितने 2 टुकड़े हैं और उसका मैं आधा करूंगा। आप 4 भी ले सकते हैं ना, कोई सी भी वैल्यू, तो हम सबसे छोटी वैल्यू ले रहे हैं 2 और 1। ठीक है, अगली लाइन बोल रहा है, क्या बोला उसने, जो बी का भाग है। अब जो बी का भाग है वो ए और सी का जो कुल भाग है उसका 1/4 है ना। किसका, ए और सी का, तो ए प्लस सी इसका, है ना। ए प्लस सी का 1/4 क्या है, बी का है भाग, है ना। तो बी का भाग क्या आएगा, जब मैं इसका कोई सी वैल्यू होगी उसका 1/4 करूंगा। मतलब ये रुपए कुछ इनमें बांटने होंगे, किसी ना किसी तरीके से बांटते होंगे। मान लो किसी रेशो में बांट दिया होगा तो, लेकिन अब उसने डायरेक्ट रेशो की बात नहीं करी, उसने तुमको घुमा फिरा के, जैसे लोग टालते हैं ना, तो वैसे ही इसने घुमा फिरा के एक बात कर दी कि वही घुमा फिरा के जो बात करी है उसी से हम रेशो ले रहे हैं। जैसे हमने ऊपर ले लिया, क्या मान लिया उसने बोला था बी और सी का जो कुल भाग है,
मतलब इसमें से जो कुल हिस्सा उसको इन दोनों को मिला होगा, उसको जब हमने प्लस किया तो उसका जब मैं आधा करूँगा तो वो हिस्सा किसका होगा, ए का होगा। और यहाँ पर भी सेम वही बोल रहा है, यहाँ पर अलग चीज़ क्या बोल रहा है कि ए प्लस और सी मतलब ए और सी का जो कुल भाग होगा, जब मैं उसका एक चौथाई करूँगा, मतलब एक चौथाई भाग करूँगा, तो एक चौथाई जब करूँगा तो वो किसका आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगी एक चौथाई करने पे वो क्या होगी, वो बी की वैल्यू होगी। अब एक चौथाई के लिए क्या करें, तो मान लेता हूँ मैं इसको 4 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने 4 मान लिया। अब 4 का एक चौथाई करो कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये ए हो गया, 1 हो गया। बी के पास कितने आ गई, ए के पास 1 यूनिट, बी प्लस सी के पास 2 यूनिट, इसके पास 1 यूनिट और इसके पास 4 यूनिट, है ना। पार्ट बोल लो, यूनिट बोल लो, अपने अपने टुकड़े बोल लो, हमने को क्वेश्चन करना है हम पे, है ना, उसमें नहीं जाना है कि यूनिट ही बोलेंगे, जिससे आपका जो भी आपको इजी लगे बोलने में, टुकड़े बोल लो, यहाँ टुकड़े लिख लिया करो, पार्ट्स लिख लिया करो, यूनिट लिख लिया करो, ठीक है। चलिए, अब ये बात तो हो गई थे। अब देखो अब क्या करना है, अभी हम सीख क्या रहे हैं, जब से रेशो को मर्ज करना। अब यहाँ पर कैसे मर्ज करेंगे वो देखो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी बी और सी है, 3 लोग हैं। यहाँ पर भी देखिए ए है, बी है, सी, यहाँ पर भी 3 लोग हैं, क्योंकि ये जो पूरे रुपए हैं 3 ही लोगों में बांटने हैं। लेकिन उसने कुछ हमको क्लू दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसने एक हमको कहानी दे दी, उससे हमने ये चीज़ लिख ली, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, जब लोग ही 3 हैं तो उनका रेशो भी तीनों का सेम होना चाहिए। अब देखो ऊपर रेशो क्या बन रहा है, कितनी यूनिट बन रही है, 3 यूनिट बन रही है, और नीचे कितनी बन रही है, 5 यूनिट। अब बताओ ये कैसे हो सकता है, इनको हमको एक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो ऊपर भी 3 वही लोग हैं, नीचे भी 3 वही लोग हैं। बस देखो यहाँ पर जगह चेंज है, यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर ए प्लस सी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो अब हमको क्या करना पड़, आप खुद सोचिए कि ऊपर जो चीज़ है नीचे भी वही होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रुपए तो सब में उसी हिसाब से बांटने हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, हम इसको इक्वल बना लेते हैं। देखो ऊपर 3 आ रहे हैं टोटल टुकड़े, नीचे 5 आ रहे हैं, ऊपर 3 यूनिट आ रहा है, नीचे 5 यूनिट आ रहा है, लेकिन सेम होना चाहिए क्योंकि लोग तो सेम ही है, तो नीचे उनका रेशो का भी सेम ही होना चाहिए ना टोटल। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब इसमें हम करते हैं कुछ मल्टीप्लाई, जिससे हमको ओरिजिनल वैल्यू मतलब टुकड़े मिल जाए, कि सेटिस्फाई हो जाए चीज़ की रेशो क्या सही रहेगा हमको लेने के लिए, क्योंकि ऊपर भी 3 लोग हैं, नीचे भी वही 3 लोग हैं, है ना। कन्फ्यूज़न नहीं, ज़्यादा धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ए ऊपर भी 3 लोग, नीचे भी 3 लोग, लेकिन रेशो का टोटल अलग अलग, तो ऐसे कैसे हो सकता है। चलो इसको एक करना पड़ेगा। अभी तक हमने एक करने के लिए क्या करना है, देखो ऊपर भी 3 नीचे भी 3, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 1 हो जाए। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, ये बना देता हूँ तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितने आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15। देखिए हो गया इक्वल, ठीक है, हो गई इक्वल चीज। तो टोटल टुकड़े कितने बताइए जल्दी, टोटल टुकड़े कितने, 15 यूनिट हो गई हमारे पास, 15 यूनिट, मानते हो। चलिए ठीक है, टोटल 15 हो गए। अब ऊपर भी देखो चीज़ें सेम, नीचे भी सेम हो गई, है ना, कि अब हमारे पास टोटल ओरिजिनल टुकड़े कितने हैं, ऊपर भी 15 नीचे ही 15, ठीक है। अब इन टुकड़ों को जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, अब सही हो गए, सेटिस्फाई हो गई चीज़ कि हाँ ऊपर भी टोटल 15 होंगे, नीचे भी 15 होंगे, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये तो इक्वल नहीं थे ना, ये तो अलग अलग थे ना, अब इनके हिसाब से इस टुकड़े को हम बांटेंगे। कैसे, कि यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर भैया उसका आधा करने पे ए मिल जाए हमको, आधा करने, यही उसने कंडीशन बोली थी ना, कंडीशन फिर पढ़िए एक बार। उसने बोला था ए का भाग बी और सी के कुल भाग का आधा है, ठीक है। तो इन 15 में से मैं ऐसी क्या वैल्यू यहाँ रखूँ इस पूरे टुकड़ों में से, मतलब जो भी टोटल यूनिट है इसमें से मैं यहाँ पर ऐसी क्या चीज़ रखूँ कि उसका आधा करूँ तो ये यहाँ पर एक वैल्यू आ जाए, और इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे वापस 15 मिल जाए। मेरी बात समझे कि मेरे पास टोटल कितने ओरिजिनल टुकड़े हैं, 15, ठीक है। ये तो उसने क्वेश्चन में बोला था, लेकिन हमने
देखा कि ऊपर और नीचे इन दोनों रेशो का टोटल कुछ डिफरेंट आ रहा है, लेकिन हमको मर्ज करके इक्वल करना था उनको कि भैया चीज़ें सही हो जाए। तो हमने ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी ऊपर 5 का मल्टीप्लाई, नीचे 3 का, दोनों को 15 बना दिया, हमारे पास टोटल 15 चीज़ आ गई। लेकिन अब हमको इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तभी हमारे पास कुछ ओरिजिनल चीज़ें हमको मिलेगी, ओरिजिनल रेशो मिलेगा। ठीक है, चलिए कि ऐसी क्या चीज़ रखूँ यहाँ पे कि उसका आधा करने पे मुझे ए मिल जाए, ए का टुकड़े मिल जाए, ए की यूनिट मिल जाए, दोनों को प्लस करने पे वापस 15 मिल जाए। तो वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मैं यही वाली चीज़ ये लाइन खींच के यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। पेन नहीं चल रहा, थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। चलिए पेन स्टार्ट हो जाए थोड़ा। चलिए ये चीज़ें मैं नीचे लिख रहा हूँ, बी प्लस सी, और क्या था ए प्लस सी, यहाँ था ए और यहाँ था बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ रख रहा हूँ, ऐसी चीज़ रखना है जिसका आधा करने पे, अभी तो हमने अब मतलब जो कंडीशन दी थी उस हिसाब से चीज़ बना ली थी। फिर उससे हमने क्या किया, टोटल यूनिट ली, ऊपर तीनों लोग सेम थे बट अलग अलग चीज़ें आ रही थी। ऊपर 3 आ रहा था टोटल, नीचे 5, तो हमने उसको 1 किया, दोनों को 15 बनाया। अब उस 15 को हम बांटने वाले हैं इसके हिसाब से। चलिए बांटते हैं। अगर मैं यहाँ 10 रख दूँ, साफ साफ दिख रहा है, अगर मैं 10 रख दूँ उसका आधा करूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और दोनों को प्लस करूँ टोटल 15 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। अब यहाँ ऐसा क्या रखूँ कि उसका 1/4 करूँ और दोनों को प्लस करूँ, 15 आ जाए। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ 12 रखता हूँ, ठीक है, तो उसका 1/4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब दोनों को प्लस करूँगा तो कितना, 15 आ जाएगा। हो गई चीज़ें सेटिस्फाई, मिल गया हमको। ठीक है, टोटल टुकड़े टोटल चीज़ें मिल गई हैं। अभी तक नहीं मिली हैं, अभी 2 ही चीज़ मिली। देखो एक मिला है हमको ए का, ठीक है, एक मिल गई हमको बी की चीज़। ठीक है, ए के टुकड़े कितने हैं, 5, बी के टुकड़े हैं 3। अब बचा कौन, अब बचा हमारे पास सी। ठीक है, अब बचा हमारे पास क्या, सी। देखिए बी के पास 3 टुकड़े हैं, अगर मैं बी को यहाँ रखता हूँ, अगर बी को मानता हूँ 3, तो सी के ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे, सी होगा 7। तो बस सबका रेशो मिल चुका है। मैं रेशो लिख लेता हूँ, ए रेशो बी रेशो सी कितना आ गया है, ए का कितना है 5, बी का 3, सी का कितना है 7। ठीक है, टोटल कितने हैं 15 यूनिट। ठीक है, देख लीजिए आप, प्लस कर लीजिए, टोटल यूनिट कितनी हो रही है 15। हमको ओरिजिनल रेशो भी मिल चुका है, टोटल टुकड़े भी पते हैं। अब हम बांट देंगे रुपए। ठीक है, आप बांट सकते हैं। टोटल रुपए कितने हैं, इतने, टोटल टुकड़े कितने हैं 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी, इतने रुपए। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 15 से काट दो। 1 यूनिट के बराबर काटना है तो 15 से कटेगा कितनी बार, 15 से गया कितनी बार, 7 बार। ठीक है, 15 से गया 7 बार, कितने, 105। अब 105, ठीक है, ये 112 की बात करो। ठीक है, कितना गया, 105 गया, तो बचेगा कितना, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 यहाँ गया तो कितना हो गया, 75, 75। फिर 15 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 7, 5 और 0। चलिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 750। और उसने हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, वो चलते हैं क्वेश्चन में। उसने पूछा था हमसे, उसने हमसे क्वेश्चन में बोला था कि ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है। तो ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है, तो 2 यूनिट का गैप आ रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा आपके पास, 1500। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सफल और असफल, है ना, पास और फेल छात्रों का अनुपात कितना है, 4:1 है। कितने, कुछ बच्चे पास हुए होंगे, कुछ बच्चे फेल हुए होंगे। ठीक है, तो उनका अनुपात दिया हुआ है कितना, 4:1।
1, ये दिया हुआ है। अब बोल रहा है दोबारा जब जांच की गई तो उसमें 10 और छात्र सफल हो जाते हैं। ठीक है, 10 छात्र और सफल हो जाते हैं। इस तरह से सफल और असफल मतलब फिर से पास और फेल का अनुपात कितना हो जाता है, 5:1 हो जाता है। ठीक है, क्या बोला था, पास और फेल का एक अनुपात है, लेकिन कॉपियां फिर से चेक हुई, बाद में मालूम पड़ा भैया कितना रेशो हो गया, 5:1 हो गया। और जो कुछ इसमें जो फेल हुए होंगे उनमें से 10 बच्चे और पास होके इधर आ गए। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, इस रेशो के अंदर, इस रेशो के अंदर +10 हो गए। तो किस में से गए 10, फेल में से ही गए ना 10, तो इसमें से माइनस हो गए होंगे कितने, 10। ठीक है, ये चीज मान गए। अब क्या बोल रहा है, तो उसने क्या बोला है, पता करें कि कितने छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, कितने लोगों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, ये पूछ रहा है। अब देखिए, ऊपर का रेशो और नीचे इसका रेशो। अब ऐसा क्या करें, अब देखो इनकी टोटल यूनिट कितनी हो रही है वो देख लो। टोटल यहाँ पर कितने बन रहे हैं, 4 और 1 कितने, 5। ऊपर 5 यूनिट बन रही है और नीचे कितने, 6 यूनिट बन रही है। अब मुझे एक बात बताइए आप, भले पास हो या फेल हो, ठीक है, भले पास हो या फेल हो, बच्चे फेल और पास काय में से होंगे, एक क्लास में से होंगे ना, और उस क्लास में टोटल बच्चे होंगे। मान लो टोटल बच्चे, अभी यहाँ पर क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, एक स्टोरी बता रहा हूँ कि मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, 50 फेल हो गए और 50 पास हो गए। अगर मैं बात करूं कि भैया आपके प्रिंसिपल आए बोले तुम्हारी क्लास में बच्चे कितने थे, तो आप क्या बोलोगे, सर टोटल 100 बच्चे थे। अब भले ही पास हुए हो या फेल, आप बोलोगे कितने, टोटल सर 100 बच्चे थे, उसमें से 50 फेल हो गए, 50 पास हो गए। और यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, देखिए अब क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल छात्रों ने हिस्सा कितना, मतलब कितने छात्रों ने हिस्सा लिया था, वो हमें बताना है। अब देखिए भले पास हो फेल हो, इधर से उधर नम चलेगा कि भैया पास में 10 और आ गए, फेल में और 10 कम हो गए, है ना, पास में 10 आ गए और फेल में 10 कम हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी रेशो सेम होना चाहिए, नीचे भी सेम होना चाहिए। क्यों, कक्षा जो भी क्लास है उसके अंदर बच्चे तो टोटल सेम ही होंगे ना, तो फिर यहाँ अलग अलग क्यों हो रहा है, यहाँ 5 यूनिट क्यों बन रही है, यहाँ 6 यूनिट क्यों बन रही है, इसको करो इक्वल। इसको करेंगे हम इक्वल, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करो 6 से, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 6 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई किया 6 से, यहाँ मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 है ना, ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कितना 6, यहाँ कितना 25 और यहाँ कितना 5। ठीक है, आप यहाँ मल्टीप्लाई करते तो भी वही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना, दोनों को प्लस करेंगे 30 आएगा, यहाँ पर आप 6 का मल्टीप्लाई करते तो भी कितना आता, 30 यूनिट टोटल में। ठीक है, आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करते तो भी यहाँ पर क्या आता, 30 यूनिट आता। ठीक है, 4 दिख रहा है, ये यूनिट है। ठीक है, थोड़ा सा साइन गलत बन जाता है जैसा, ठीक है, ये मुंह से तो बोल रहा हूँ यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस करोगे तो भी 30, यहाँ पर भी प्लस करोगे टोटल तो भी 30 है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, बात ही की है। चलिए, अब उसने बोला क्या था वो देख लेते। अब हमको देखो रेशो की चीज़ें मिल गई हैं। अब आपने क्वेश्चंस में देखा कि हम परसेंटेज में क्या करते थे, परसेंटेज ढूंढते थे, उससे कनेक्ट एक वैल्यू ढूंढते थे, फिर हम सारे क्वेश्चन कर लेते थे, पूरा क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पर भी रेशो में अभी तक हम क्या कर रहे हैं कि रेशो के कुछ कहीं ना कहीं एक कंडीशन दी होती है, उस कड़ी को ढूंढते हैं कि किस रेशो के बराबर कोई वैल्यू दी हुई है ना। अब देखो क्या बोला उसने कि यहाँ पे 10 बच्चे और आ गए थे और यहाँ पर 10 बच्चे और चले गए थे। बच्चे कितने, 10, ये वैल्यू एक नंबर है 10 बच्चों का, जो भी टोटल पूरी क्लास में टोटल जो भी बच्चे होंगे उनमें से तो ये 10 होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है, इन दोनों के देखो रेशो के बीच में है ना, तो देख लो इसको ले लो चाहे इसको ले लो। ठीक है, ये ओरिजिनल एक चीज आ गई, हमारे ओरिजिनल यूनिट आ गई हमारे पास एक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 1 का आ रहा है। ठीक है, और
वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, वो छोड़ दो, माइनस प्लस छोड़ो, बच्चे कितने हैं 10, बच्चे कितने हैं 10, है ना, 10 इसमें आ गए थे, 10 इसमें से चले गए थे, है ना, बीच में बच्चे कितने आ रहे हैं 10, गैप कितना है दोनों में 1 का, तो 1 यूनिट बराबर 10, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट लिख लो भले, ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10 स्टूडेंट, ठीक है। अब पूछा क्या है, टोटल बच्चे कितने हैं 30, देखो ऊपर भी 30 यूनिट नीचे भी 30 यूनिट है ना, रेशो में कितने 30, तो 30 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 का कितना आ जाएगा 300 स्टूडेंट, ठीक है, कितना आ जाएगा 300 स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करके खत्म करते हैं हम चीजों को। एक क्वेश्चन और आपने देखा होगा कि देखिए A/B दिया हुआ है कितना 3/4, ठीक है, B/C दिया हुआ है कितना 5/7 और C/D दिया हुआ है आपको 8/9, यही है। और आपसे पूछ लेता है कि बताओ A/D क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, A/D हमको निकालना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप देखिए हमको सारी चीजें दी हुई हैं और पूछ A/D दिया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए A दिया हुआ है और D A/D पूछा है, तो A से D तक ABCD लिख लो, A B C और D, ठीक है। अब निकालेंगे कैसे, हमको निकालना है क्या A/D निकालना है, फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो A से B तक जाओ, A से A जाएगा B के पास, पूछेगा D का रास्ता कहाँ, तो आप बोलोगे A/B के पास, N2, फिर ये जाएगा B से C के पास, बोलेगा D का रास्ता क्या, तो क्या बोलेगा, बोले B/C के पास, फिर ये C जाएगा D के पास, बोले तेरा रास्ता कोई पूछ रहा है मेरे से, तो बोलेगा बता दे, बोले क्या C/D, है ना, रेशो बोल रहा हूँ मैं। चलिए इन सब की वैल्यू आपको गिवन है, क्या A/B की वैल्यू कितनी है 3/4 लिखो यहाँ, B/C की गिवन है कितना 5/7, इसको लिखो, C/D की 8/9 लिखो, वो जो कट रहा है उसको काट दो, उड़ा दो, है ना, जो कट रहा है उसको उड़ा दो, 4 से गया 2 बार, 3 से गया 3 बार, कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा 21, तो आंसर क्या हो जाएगा 10/21, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। और चलते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन देखते हैं एक और। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें है ना वो चीज़ भी कवर हो जाएगी और कुछ एक क्वेश्चन और है, और जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। मान लीजिए A/B आपको दिया हुआ है कितना 2/3, B/ आपको दिया हुआ है C कितना 3/4, और C/D ले लेते हैं 2/1, और D/E ले लेता हूँ मैं 1/3, ठीक है, और एक और ले लेते हैं E/F कितना 3/5, ये ले लिया हमने, और पूछ ले आपसे क्या ABC और पूछ ले DEF, बताइए ये कैसे निकालेंगे, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना जैसे पहले मैंने कराया था उसके हिसाब से, अब फिर हम करते हैं।
आप इसमें कुछ भी ले सकते हैं। हमको देखो ए बाय डी, बी बाय ई और सी बाय एफ, ये ऐसे दिया हुआ है, ए बी सी अपन में डी ई है, ये दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे भी तोड़ सकते हो, है ना। आप ऐसे भी तोड़ सकते हो कि डायरेक्ट तोड़ लो कि ए बाय डी है इंटू बी बाय ई है इंटू सी बाय एफ है। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, जरूरी नहीं कंपलसरी कि आप ऐसे ही तोड़ो। आप उसको ऐसे भी तोड़ सकते हो कि ए बाय ई है ना, बी बाय डी और सी बाय एफ, आप उसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो कैसे भी तोड़ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आगे क्वेश्चन को। पहले ए बाय डी लेते हैं। ठीक है, ए बाय डी ले रहा हूं मैं, ये वाली चीज ए बाय डी। ए से डी तक जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा क्या, सबसे पहले ए जाएगा बी के पास, तो कितना हो जाएगा ए बाय बी इंटू बी जाएगा सी के पास, फिर सी जाएगा डी के पास। डी तक पहुंच गए मतलब ए बाय डी निकल आएगा हमारा। ठीक है, इनटू में है, अलग अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही करेंगे। अब बी और ई आ गया मान लो। ठीक है, अब ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ, अब आ गया बी और ई आ गया। तो इसके लिए क्या करोगे, तो बी से स्टार्ट करो ना, बी से स्टार्ट करो। बी किसके पास जाएगा, तो बी जाएगा किसके पास, सी के पास। फिर सी किसके पास जाएगा, सी जाएगा डी के पास। ठीक है, फिर डी किसके पास जाएगा, ई के पास। बस ये आ गया, कोई दिक्कत थोड़ी। तो यहाँ लिख लो इसको, बी बाय सी इंटू सी बाय डी इंटू डी बाय ई। ठीक है, ये भी आ गया। अब बचा क्या, सी बाय एफ। सी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसके लिए कहाँ से स्टार्ट कर दो, सी से स्टार्ट कर दो। डी से ई तक तो पहुंच चुके हैं हम, अब सी से स्टार्ट कर दो। तो कितना आ जाएगा, सी के बाद डी, फिर डी के बाद डी बाय ई, फिर क्या आ जाएगा ई बाय एफ। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको उठा के वहां रख दो। कितना आ जाएगा, सी बाय डी, डी बाय ई और ई बाय एफ। ठीक है, ई बाय एफ लिखा है, वो थोड़ा सा अजीब सा बन गया। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, ए बाय बी कितना 2/3, बी बाय सी तो बी बाय सी 3/4। ठीक है, सब लिख दे रहा हूँ, आप लिख सकते हो, है ना। मैं एक साथ लिख दे रहा था 1/1। ठीक है, देखिए ए बाय बी लिख दिया, बी बाय सी, सी बाय डी, डी और फिर कितना है बी बाय सी, तो बी बाय सी 3/4, फिर सी बाय डी तो 2/1, फिर डी और ई 1/3, सी डी 2/1, डी ई 1/3 और ई एफ तो 3/5। बस जो कट रहा है उसको काट दो, काटते चलो। कैसे, 3 से 3 बार, 2 1 जा 2, 2 जा 4, फिर 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 2 से 1, 2 से 2 बार, 2 से गया 1, 3 से गया 3, लास्ट में बचा कितना हमारे पास 5 अकेला बच रहा है, तो 1/5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें हो गई, मतलब इस टाइप के। देखो ए बी और डी ई भी दे देगा अकेले। ठीक है, ए सी और डी एफ ये भी दे देगा। मैंने तीनों का करवा दिया एक साथ, 3 वैल्यू लेके करवा दिया, जिससे कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अगला एक और चैप्टर के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।